कैसे उसे कह दूं है मुश्किल ये बताना कैसे मेरे लिए हर वो जगह खूबसूरत है जहाँ तुम्हारी आवाज है। न समझा आए जब किसी पे दिल। तुम्हारे ब्लाइंड होने की सबसे बड़ी खासियत ये है कि तुम अपने दिल की आंखों से मोहब्बत को महसूस कर सकती हो। दीवानी मैं बर्बाद हुई कैसे समझूं इस इश्क को। देखो किस्मत तुम्हें कहाँ लेकर आ गई। जब वो लम्हे मेरी जिंदगी से क्या शिकवे उसकी बाहों में आके भूल जाऊं गम जो थे सारे तेरी ये हंसी पल लौट के आए ना। मैं ये साबित करूंगी कि मैं तुम्हारे लिए एक बेहतरीन साथी हूँ। कैसे समझूं इस इश्क को। मैं दिन से ज्यादा रात में उन पर नजर रखता हूँ। अच्छी बात है। सच बताऊं तो उसके बहुत नखरे और बहुत डिमांड्स हैं। खाना खाने से पहले मुझे आप सबसे एक जरूरी बात करनी है। नहीं, अभी नहीं। इसको लग रहा है कि मैं इसकी पागल बेटी पर नजर रखूंगा। जितना मैं उसको समझ पाया हूँ मुझे नहीं लगता कि उसको पैसों में कोई दिलचस्पी है। खबर ये है कि मैं प्रेग्नेंट हूँ। देखना ये बच्चा डॉक्टर सुतेरो का ही होगा। टेस्ट की जरूरत ही क्या है, जाहिर है उसी का। अल्बर्टो तुम्हारी बीवी अंगूस्टियस यकीनन अपनी आंखें बंद कर लेंगे। मैं जानती हूँ तुम्हारा शौहर बहुत ख्याल रखने वाला एक अच्छा आदमी है। लेकिन कुछ दिनों से वो आदमी अपने काबू में नहीं है, तो अपने बच्चों की खातिर तो मुझे ही मजबूत बनना होगा ना। जब हम यहाँ से चले जाएंगे तो मैं उसे खुद देख लूंगा। चलो ठीक है, तुम्हारी मर्जी, तुम्हारी जिंदगी है, जो तुम्हें ठीक लगे। मैं कुछ भी कहूं क्या फायदा, क्योंकि तुमने मेरी कोई बात नहीं मानी। एक अच्छी भली लड़की के साथ तुम्हारा रिश्ता जोड़ा था जो तुम्हारे लिए परफेक्ट थी। अगर तुम अपनी जिंदगी के साथ ऐसे ही खेलना चाहते हो तो ठीक है, जाओ शौक से खेलो। लेकिन मेरी बात याद रखना कि तुम्हारी ये शादी नाकाम होगी। और यही नहीं बल्कि किसी और के बच्चे का बोझ भी संभालोगे। अपनी खुद की बेटी के बारे में ऐसा कैसे कह सकते हैं? वो कौन? तुम्हें मेरे हिसाब से अपनी फिक्र करनी चाहिए कि तुम गुर्बत में जिंदगी कैसे गुजारोगे। मैं उसे बेटी मानूं या नहीं, इससे तुम्हारा क्या वास्ता? मेरा वास्ता यह है कि मैं उससे मोहब्बत करता हूं। हाँ तो ठीक है, तुम्हारा यही फैसला है तो यही सही। आज नहीं तो कल तुम्हें इस बात का अंदाजा हो ही जाएगा कि तुम्हारी खुशियां उस लड़की के साथ नहीं लिखी। जब तुम्हें पता चलेगा कि तुम्हारे साथ धोखा हुआ है तो उस गम से कैसे बाहर आ पाओगे? जब वकील पेपर्स तैयार कर ले तो मुझे बता दीजिएगा ताकि आपकी बेटी मरीना साइन कर दे। लगता है तुम्हारी बातों ने उसे हैरान कर दिया। लुइस, मैंने अल्बर्टो को ऐसे पहले कभी नहीं देखा। उसे इस तकलीफ में देखकर मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा। उसे सबक सिखाना बहुत ही जरूरी था। वो अपने ही किए हुए फैसलों की वजह से तकलीफें उठा रहा है, वो भी उस अंधी लड़की की वजह से। वो सब ठीक है, उसने मेरे खिलाफ जाकर ये सब किया है, लेकिन फिर भी मुझे तकलीफ हो रही है क्योंकि वो मेरा बेटा है। अगर तुम चाहते हो कि उसे अपनी गलती का एहसास हो तो उसे ऐसे ही रहने दो। प्रेगनेंसी वाली बात उसके पुराने जख्म भी हरे कर देगी। अल्बर्टो ने अगर उस बच्चे को कबूल किया तो कभी भी अल्बर्टो को अपनी बीवी की धोखेबाजी याद दिलाएगा, भूलने नहीं देगा उसे। पर मुझे नहीं लगता कि वो मानेगा कि उस लड़की ने उसे धोखा दिया। बच्चों को इसी तरह से सबक सिखाया जाता है लुइस, इसी का नाम तो है जिंदगी। क्या तुमने कभी तकलीफें नहीं उठाई? डॉक्टर, मुझे टाउन से पता चला है कि मरीना अकेले ही टैक्सी में बैठकर गई और यंग अल्बर्टो उसके पीछे भाग रहे थे। ये तो अच्छा है कि न्यूली मैरिड कपल के बीच कुछ भी अच्छा नहीं। ये खबर सुनाकर तुमने मुझे बहुत खुश कर दिया रामोना। एरास्मो, क्या हुआ? तुमने मुझे मैसेज किया था। हाँ, कुछ नहीं योला, बस मैं कह रहा था कि आज तुम और मैं क्यों ना कहीं बाहर चलते हैं। आज मुश्किल है तो इस वीकेंड पर चलते हैं। ओह एरास्मो, आई एम सो सॉरी, लेकिन बात ऐसी है
इस वीकेंड एक्चुअली मेरा कहीं जाने का मूड नहीं है। लेकिन तुमने मुझसे कहा था ना योला, मैंने सब तैयारी कर ली है। देखो कभी कभार कुछ ऐसा हो जाता है जिसके बाद कुछ करने का दिल नहीं करता। तो अच्छी बात है ना, हम दोनों बाहर जाएंगे, घूमेंगे, शायद इससे तुम्हारा दिल बहल जाए। बात यह है कि क्या बात है बताओ? तुम्हारे डैड इजाजत नहीं देंगे? मैं बात करूंगा, मान जाएंगे? नहीं 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 नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो फिर? मरीना हाँ? इस वक्त मुश्किल वक्त से गुजर रही है बस। मास्टर एल्बर्टो मरीना से मोहब्बत करते हैं और हॉर्टेंसिया ने मुझे बताया है कि वो बॉस की असल बेटी है। तो अब क्या मसला है? यकीन करो, अब तो मरीना की जिंदगी ही बन गई, किसी चीज की कमी नहीं होगी उसे। हाँ ठीक कह रहे हो। फिर भी तुम बिल्कुल परेशान मत होना, तुम्हारा साथ नहीं देगा तो किसका साथ देगा वो? उम्मीद तो है। खैर, आपने मेरा साथ दिया, इसके लिए मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ। मेरी बच्ची, तुमने कुछ खाया? तुम्हें इस हालत में भूखा नहीं रहना चाहिए। नहीं मम्मा, मुझे भूख नहीं लग रही। मेरी बच्ची, मैं तुम्हारे लिए यखनी ले आती हूँ, मैं उसमें तुम्हारे लिए नींबू भी डाल दूंगी, ठीक है? नहीं शुक्रिया, मुझे नहीं पीना। आप यखनी पियेंगी? याद आया मम्मा, वो बाल्डोमेरो ने मुझे आपके लिए पैसे दिए थे, यही रखे हैं मैंने। हाँ यकीनन ये पैसे पनकासिया ने दिए होंगे। हाँ वो मैंने यही रखे थे। 1 मिनट मिल नहीं रहे मुझे। कहाँ रखे थे? सॉरी, मिल गए। ये ले आपके मानन। ओह तुम्हारा बहुत शुक्रिया बेटा। इट्स ओके। अपने बाकी जमा किए हुए पैसों के साथ रख देती हूँ। जी ठीक है। अच्छा बताओ, क्या कुछ भी नहीं खाओगी? नहीं। अच्छा तो फिर जाकर नहा लो, ठीक है? चले ठीक है। मेरा ख्याल है मैं भी चलती हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। चले मम्मा। चलो। थैंक यू। मेरा हाथ पकड़ो। गुड नाइट। अपना ख्याल रखना बेटा। ओके, गुड नाइट। गुड नाइट। एल्बर्टो तुम? मामा। अच्छा हुआ तुम आ गए, मुझे बात करनी थी तुमसे। तुम ऐसा क्यों बिहेव कर रहे हो? मरीना ने क्या कहा? कि तुम्हें उस पर ट्रस्ट नहीं। और सच कहूं तो मुझे भी लगता है वो ठीक कह रही है। आप सबको समझना चाहिए कि मेरे लिए क्लियर करना जरूरी है। एल्बर्टो, तुम्हें उससे प्यार करना चाहिए, वो तुम्हारा ही तो बच्चा है। बहुत मुश्किल है, और ये सोचकर तो बिल्कुल नहीं कि वो बच्चा उस खबीस का हो सकता है। मुझे ये जानना है मॉम, मुझे तस्दीक करनी है। देखो, जब मैं पहली बार मरीना से मिली थी ना, ऐसा लगा था जैसे कोई चीज मुझे उससे जोड़ रही है। इसी तरह जब तुम अपने बच्चे को पहली बार देखोगे ना, तो मुझे यकीन है कि तुम्हारे दिल से भी ये शक निकल जाएगा। सॉरी मामा, मैं एक डॉक्टर हूं और मैं इन जज्बाती बातों में नहीं बह सकता, नहीं कर सकता मैं। मुझे कागज पर लिखा हुआ चाहिए। मैं चाहता हूं कि वो डीएनए टेस्ट करवाए। क्या मैं गलत कह रहा हूं? अच्छा, और अगर उस कागज पे ये लिखा हुआ कि वो बच्चा तुम्हारा नहीं है तो तुम क्या करोगे? बताओ मुझे। छोड़ दोगे उसे? उसके लिए बहुत से कानूनी तरीके हैं मामा, उसे पैदा ही नहीं होना चाहिए। अल्बर्टो का चेहरा देखने वाला था जब वो इस बारे में बात कर रहा था। शायद वो बहुत तकलीफ से गुजर रहा है, क्योंकि जिस औरत से उसने प्यार किया वो किसी और के बच्चे की माँ बनने वाली है। अल्बर्टो की शक्ल से ही पता चल रहा है कि ये बच्चा उसका नहीं है। ऐसा आपको लगता है? क्या बात हुई है उससे तुम्हारी? जी। तो मेरी प्यारी बेटी, इस घर में जो कुछ भी चल रहा है वो जानने का हक सबसे पहले मेरा है। क्या बोल रहा था अल्बर्टो? सॉरी, मैं उसका भरोसा नहीं तोड़ सकती। क्या बोल रहा था अल्बर्टो? अल्बर्टो ने उससे कहा है कि वो डीएनए टेस्ट करवाए, लेकिन उसने मना कर दिया है। आज डिसाइड हुआ था कि योला और मैं बाहर जाएंगे, लेकिन एंड टाइम पर उसने मना कर दिया। पता नहीं उसकी दोस्त मरीना के साथ कुछ मसाइल चल रहे हैं इसलिए। मरीना, उसे क्या हुआ? उसे तो खुश होना चाहिए, वो तो एल्बर्टो के बच्चे की माँ बनने वाली है। अब कौन से मसाइल? ओह, तो मरीना मास्टर एल्बर्टो के बच्चे की माँ बनने वाली है। सच कहूं तो मुझे तुम्हारी बात का बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। हाँ ऐसा ही है, शायद तुम्हें इस बारे में पता नहीं है। आओ बताता हूँ, आ जाओ। नहीं यार, दरअसल मरीना और एल्बर्टो ने छुपकर शादी कर ली है। एल्बर्टो, जिंदगी में कई बार ऐसी बहुत सी प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। इसका मतलब ये तो नहीं कि एक दूसरे का साथ छोड़ दिया जाए। नहीं जानता, मुझे नहीं लगता मैं कर सकते हो। बिल्कुल। बहुत सालों पहले ये वक्त मुझ पर भी आया था, जानते हो? तो मैंने क्या किया? मैंने तुम्हें कबूल करके अपनी औलाद की तरह प्यार किया। ये अलग है, बहुत अलग है मामा। वो बच्चा शायद उस आदमी का हो सकता है जिसने उसके साथ जबरदस्ती की। मैं बहुत
कोशिश कर रहा हूं कि ना सोचूं कि उस आदमी के गंदे हाथों ने उसे छुआ होगा। मैं नहीं जानता मुझे कितना वक्त लगेगा इस सबसे बाहर आने में। मुझे लगता था कि प्यार काफी होता है, लेकिन क्या करूं, वो तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मुझसे नहीं हो रहा, ये इतना आसान नहीं है मामा। व्हाट्स अ प्रॉब्लम एल्बर्टो? सारी तकलीफ तो उसने उठाई है, उसके साथ उसे इस वक्त तुम्हारी सबसे ज्यादा जरूरत है बेटा। क्यों? आप मुझे बताएं, वो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा रही? क्यों? वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही कि मेरे डैड सही कहते हैं कि क्योंकि वो हर्ट हुई है, ये सोचकर कि तुम शक कर रहे हो उसमें। मॉम, ये सब पागल कर देगा मुझे। अच्छा बस ठीक है, तुम रिलैक्स हो जाओ, कंसंट्रेट करो उस प्यार पे जो तुमने उससे किया, क्योंकि प्यार में सब कुछ ठीक करने की ताकत होती है और तुम भी ये जानते हो। अभी जाके सो जाओ, मुझे उम्मीद है कल जब तुम सो के उठोगे ना तो तुम्हारा ओपिनियन बदल चुका होगा। मरीना, हाँ, मैंने डैड से कह दिया कि तुम्हें अडॉप्शन से कोई मसला नहीं है। सॉरी, मैंने तुमसे इस बारे में पहले बात नहीं की, ये सब अचानक से हो गया। ये जरूरी है कि वो तुम्हें अपनाए मरीना, तुम्हें तुम्हारा हक मिलना चाहिए बस। मैं बस तुम्हारा भला चाहता हूं मेरी जान। क्या वाकई? मरीना, बात ये नहीं है कि मैं तुमसे प्यार करता हूं या नहीं करता, ना ही ये बात है कि मेरा प्यार कमजोर है। प्लीज चुप हो जाओ, मैं अब तुमसे कोई बहस नहीं करना चाहती। तुम मेरे साथ मैक्सिको सिटी चलो, जहां मैंने हमारे लिए अपार्टमेंट लिया है। ऐसे ही चली जाओ इस हालत में। मेरी जान, हमें साथ रहना चाहिए ताकि हर चीज के बारे में सोच सकें, और फैसला इस कर। दौरान हम लोग ये समझेंगे कि ये बच्चा एग्जिस्ट ही नहीं करता। प्लीज एक बार खुद को मेरी जगह रख के देखो। कैसे रखो खुद को तुम्हारी जगह? मुझे पता है कि इस बच्चे को लेकर तुम्हारे और मेरे जज्बात कितने मुख्तलिफ हैं। मसला क्या है? क्या तुम्हें डर है? तुम इसलिए टेस्ट नहीं करवा रही? ये बच्चा तुम्हारा है, ये जान लो। और मुझे तकलीफ है कि तुम इस बात को नहीं मानते। चलो जाओ, गुड नाइट अल्बर्टो। गुड नाइट। देख रही हो अपने बेटे की हिम्मत। मुझसे मुतालबा कर रहा है कि सबसे पहले मैं उस अंधी को अडॉप्ट करूं। और सिर्फ यही नहीं, वो चाहता है कि प्रॉपर्टी में भी उसका पूरा पूरा हिस्सा हो। उसे लगता है कि मैं बिल्कुल नादान हूं, लेकिन पता नहीं, मुझे साफ नजर आ रहा है कि वो उस बच्चे की जिम्मेदारी नहीं लेना चाहता। कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा वो उस बच्चे को। वो बच्चे को एक्सेप्ट करेगा लुइस। तुम आखिर इतनी बेवकूफ क्यों हो प्रूडेंशिया? तुम्हें क्या लगता है किसी और के बच्चे को पालना इतना आसान होता है? हाँ बिल्कुल, तुमने भी तो पाला है। खैर जो भी, अगर वो चाहता है कि डीएनए टेस्ट हो तो होना चाहिए। मरीना को इस बात का यकीन है कि ये बच्चा अल्बर्टो का ही है। हाँ, जाहिर सी बात है, वो तो कहेगी। यहाँ कौन अपनी गलती को मानता है? वो तो ये तक साबित नहीं कर पाई कि उस डॉक्टर ने उसके साथ ज्यादती की थी। मुझे तो लगता है कि उसकी ये तमाम वो इस चीज को साबित नहीं कर सकी, इसका मतलब ये नहीं कि उसके साथ कुछ बुरा नहीं हुआ। क्या बात है, तुम्हारे अंदर तो वाकई एक मां जाग गई है। उम्मीद करता हूं कि अल्बर्टो तुम्हारी तरह बेवकूफियां ना करे। मैं फ्रेश होने जा रहा हूं।
मुझे कितना वक्त लगेगा इस सबसे बाहर आने में। मुझे लगता था कि प्यार काफी होता है, लेकिन क्या करूं, वो तस्वीर मेरे दिमाग से नहीं निकलती। मुझसे नहीं हो रहा, ये इतना आसान नहीं है मामा। क्यों, आप मुझे बताएं, वो डीएनए टेस्ट क्यों नहीं करवा रही? क्यों वो मुझे सोचने पर मजबूर कर रही कि मेरे डैड सही कहते हैं कि मॉम, ये सब पागल कर देगा मुझे। उसके लिए बहुत से कानूनी तरीके हैं मामा। मम्मा, मम्मा उठें प्लीज। क्या हुआ बेटा? मैं जा रही हूँ। है? क्या मतलब तुम जा रही हो? कहाँ जा रही हो? मुझे नहीं पता मम्मा, लेकिन कहीं दूर जहाँ मुझे और मेरे बच्चे को गलत नहीं समझेगा। लेकिन अल्बर्टो का क्या होगा? मम्मा, मैं अल्बर्टो को मजबूर नहीं कर सकती कि वो हमारे इस बच्चे से प्यार करे, और ना ही वो सारी बातें उसके जहन से निकाल सकती हूँ जो डॉक्टर इसारो ने डाल दी है उसके जहन में। मम्मा, हमारा प्यार अब कमजोर पड़ गया है। ये क्या कह रही हो? इस बच्चे को यहीं जन्म देना चाहिए क्योंकि तुम एक ओकरांसा हो इसलिए। नो 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 मम्मा, मैं इस फैमिली से कोई ताल्लुक नहीं रखना चाहती, और ना ही मैं हूँ ओकरांसा। मुझे इस फैमिली से दूर रहना है। इस बच्चे को अकेले पालूंगी और अपनी जिंदगी में मैं आगे बढ़ जाऊंगी। मेरा कोई सरोकार नहीं इनसे।